हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल सेशन, जो कि अपने आप में एक खास प्रकार का सेशन है। अगर आप इस वीडियो को रेगुलरली मेरे साथ एक साल देख लेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी बाकी क्लासेस एक तरफ और ये एक तरफ, बहुत बेहतरीन सेशन ये होता है। इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि इस सेशन के बाद में आपको कोई अलग से वोकैबुलरी की क्लास, अलग से कोई कॉम्प्रिहेंशन की क्लास या ट्रांसलेशन के वीडियोज़, ग्रामर की क्लास कुछ भी देखना नहीं पड़ता है। तो ये ऑल इन वन एक सेशन है, ठीक है। एक होलिस्टिक सेशन ये होता है, सब कुछ एक साथ में यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। और स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं कि ये बैच हम लॉन्च कर चुके हैं। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, आज का एडिटोरियल जो है उसका टाइटल आपको दे रखा है फॉलिंग शॉर्ट ऑन इंडियाज ईवी जर्नी। फॉलिंग शॉर्ट क्या होता है? फॉल शॉर्ट जो है ना, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है बी डेफिशिएंट, मतलब कमी होना, या फिर आप इसको कह सकते हैं बी लैकिंग, कमी होना, या आप कह सकते हैं बी इनएडिक्वेट या प्रूव इनएडिक्वेट, मतलब अपर्याप्त होना। ये सारे इसके मतलब हैं। आप जो है ना वोकैब वगैरह हैं या फिर ग्रामर का कोई भी कॉन्सेप्ट है जो मैं लिख रहा हूँ, ये सब प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका भी। वहाँ से आप पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा प्रतिदिन। और ये सेशन कोई नए बच्चा हो तो बता दूं कि आपको ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना है, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और वैसे ये वीडियो हर दिन शाम को 5 बजे आपको मिलता है, बगैर कोई भी ब्रेक लिए। संडे मंडे हर दिन ये सेशन आपको मिल रहा है। तो फॉलिंग शॉर्ट का मतलब है कमी होना। ऑन इंडियाज ईवी जर्नी, यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत की ईवी जर्नी पर। मतलब ईवी जर्नी मतलब हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो यात्रा है भारत की, ठीक है, उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये तो फ्रेज होगी। इंडिया मस्ट इंश्योर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन द ईवी सेगमेंट। सेगमेंट जो होता है वो एक प्रकार से डिवीजन कह सकते हैं आप, या सेक्शन कह सकते हैं, क्षेत्र कह दीजिए। तो इंडिया जो है वो सब्जेक्ट है, भारत को मस्ट इंश्योर मतलब जरूर से जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तकनीकी हस्तांतरण। किस में? ईवी क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेगमेंट में। तो इंडिया तो सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया पूरा। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया नाउन है, और द है वो डिटर्मिनर है। तो भारत को जरूर से जरूर सुनिश्चित करना चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, किस में? ईवी सेगमेंट में। क्लियर है? अब ये इंडिया मस्ट इंश्योर, इंश्योर एक वर्ड दे रखा है आपको। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि 3 शब्द ऐसे होते हैं। एक इंश्योर ये भी होता है, ENSURE। एक इंश्योर ये होता है, एक अश्योर होता है। ऊपर वाले दोनों हैं, उन दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंश्योर है। ये तो होता है सुनिश्चित करना। क्या मतलब है? सुनिश्चित करना। ये जो इंश्योर है इसका मतलब सुरक्षा देना होता है या बीमा करना होता है। और ये जो अश्योर है इसका मतलब होता है आश्वस्त करना। ये सारे इसके मतलब है। अश्योर आश्वस्त करना, आश्वासन देना। इंश्योर बीमा करना होता है, इसे इंश्योरेंस बनता है। और इंश्योर है ये सुनिश्चित करना है। ठीक है भाई। अब यहाँ कह रहा है ऑन जून 2, मतलब 2 जून को, 2 जून को, ये पूरा का पूरा एक एडवर्ब हो जाएगा। जो टाइम बताने वाला सेगमेंट होता है ना वो एडवर्ब होता है। तो 2 जून को क्या हुआ? इंडिया टुक अ टर्न। टेक अ टर्न का मतलब होता है डेवलप इन अ स्पेसिफिक कंडीशन, डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब एक खास तरीके से अगर आप डेवलप करते हो तो उसको बोलते हैं टेक अ टर्न। ठीक है, तो डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे, ये इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, तो इंडिया टुक अ टर्न, भारत ने एक यहाँ पे एक पर्टिकुलर तरीके से डेवलप किया। क्या? फॉर द बेटर, बेहतरी के लिए। इन इट्स ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी, जो इसकी परिवहन के विद्युतीकरण की यात्रा है। बाई ऑफरिंग अ कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी, और क्या करके? ऑफर करके। क्या ऑफर करके? कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी। कंसेशनल मतलब छूट से संबंधित। कंसेशन होता है छूट, मैं इतना बता रहा हूं। कंसेशन इसका मतलब क्या होता है? छूट होता है। इसको आप डिस्काउंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डिस्काउंट। सेविंग कह सकते हो। ये छूट होती है इसमें, है ना, इतने बचत आपकी हो जाती है। कंसेशन का मतलब ये है। रिडक्शन, कटौती कह सकते हो। इंपोर्ट मतलब आयात होता है, ड्यूटी मतलब टैक्स होता है। तो जो आयात कर है उसमें रियायत दे के कितनी? 15% की ऑन कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स। और किस पर?
जो पूरी तरीके से निर्मित इकाइयां हैं उन पर। बिल्ट अप का मतलब बनी हुई, बिल्ड से बना हुआ है, यूनिट्स मतलब इकाइयां। अब यहाँ सब्जेक्ट जो है वो इंडिया है, इसकी वर्ब है वो आपकी टुक है। तो भारत ने यहाँ पे एक टर्न लिया है, भारत ने एक स्टेप उठाया है, ऐसा समझ लो। फॉर द बेटर, बेहतरी के लिए, इन इट्स ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी, किस में, अपने परिवहन के विद्युतीकरण की यात्रा में। कैसे उठाया है, ऑफर करके, क्या, एक कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी देकर, एक रियायत दरों पर रियायत देकर, आयात कर में कितनी, 15% की, और किस पर, पूरे तरीके से बिल्टअप यूनिट्स पर, पूरी तरह से निर्मित इकाइयों पर। ठीक है, तो यहाँ इंडिया की वर्ब टुक हो गई, और फिर ये टेक अ टर्न वैसे एक फ्रेज हो सकती है। फॉर द बेटर में फॉर प्रपोजिशन है, बेटर यहाँ पे फॉर द बेटर, वैसे तो बेहतरी के लिए बेटर एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे बेटर जो है वो नाउन के रूप में काम करेगा। ठीक है, इन इट्स ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी में, इन प्रपोजिशन है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी पूरा ही कंपाउंड नाउन है, बाई प्रपोजिशन है, तो इसलिए आईएनजी लगेगा आगे। ऑफरिंग है ना, ऑफर करके। अ कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी हो गया नाउन, कंसेशनल हो गया एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के एंड में एल लगता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑन कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स में, यूनिट्स है वो नाउन है, बिल्ट अप है वो एडजेक्टिव है, और कंप्लीटली है वो एडवर्ब है। जनरली यही सीक्वेंस होता है कि नाउन लास्ट में आएगा, उससे पहले एडजेक्टिव आएगा, उससे पहले एडवर्ब आएगा। अगर डिटर्मिनर हो, ए एंड द की बात करें, तो वो एडवर्ब से भी पहले आता है। ठीक है, दिस इज कंटिजेंट ऑन, यह निर्भर है। ठीक है, दिस हो गया सब्जेक्ट, इज है वर्ब, यह निर्भर है। कंटिजेंट जो है वो एक प्रकार से यहाँ पे काम करेगा कॉम्प्लीमेंट का, और वैसे कंटिजेंट ऑन जो है ये पूरा एक आप मानिए फ्रेज है, इसका मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन। कंटिजेंट ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन, निर्भर होना, है ना, किस पर, तो यह निर्भर है किस पर, ईवी मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टिंग ए मिनिमम ऑफ अबाउट 4150 करोड़, कि कोई भी ईवी मैन्युफैक्चरर जो है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता है, वो निवेश करे मिनिमम, कम से कम, लगभग इतना करोड़ रुपए, ओवर 3 इयर्स मतलब 3 सालों के दौरान, टू लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ताकि भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। ठीक है, लोकलाइज मतलब स्थानीय बन सके इसकी मैन्युफैक्चरिंग, विद अ बेस डोमेस्टिक वैल्यू एड ऑफ 25% इन 3 इयर्स। इसमें जो बेस डोमेस्टिक वैल्यू है, जो घरेलू कीमत जो है, वैल्यू एड मतलब हो गया मूल्य संवर्धन, तो घरेलू मूल्य संवर्धन जो है 25% होगा इन 3 इयर्स, 3 वर्षों में, गोइंग अप टू 50% इन अनदर 2 इयर्स, और ये आगे बढ़कर अगले 2 सालों में कितना पहुंच जाएगा, 50% तक पहुंच जाएगा। तो दिस इज कंटिजेंट ऑन, यह निर्भर है। कंटिजेंट ऑन का मतलब क्या बताया, डिपेंडेंट ऑन। इसको एक और लिख सकते हो, सब्जेक्ट टू। कई बार आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऐसा पढ़ा होगा ना, तो सब्जेक्ट टू वहां पे निर्भर है मतलब, तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जो है वो निर्भर है किस पर, मार्केट रिस्क पर। ठीक है, सब्जेक्ट टू कह सकते हो, कंडीशनल ऑन कह सकते हो इसको, कंडीशनल ऑन। एक बार मैं रिपीट कर दूं कि क्या कहना चाह रहा है यहां से लेकर यहां तक, बाकी आप इसको फिर थोड़ा सा देख लेंगे क्या चीजें हैं। तो यह निर्भर है भारत का जो ईवी मैन्युफैक्चरर है, भारत में जो मतलब जो ईवी मैन्युफैक्चरर, यह निर्भर है इस बात पर कि ईवी मैन्युफैक्चरर 3 सालों के दौरान इतना पैसा खर्च करे, ठीक है, निवेश करे, किस लिए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लोकलाइज करने के लिए, कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही स्टार्ट हो जाए, और इसमें जो डोमेस्टिक वैल्यू संवर्धन है, जो घरेलू मूल्य संवर्धन है, वो इतने परसेंट का होगा 3 सालों में, और ये आगे बढ़कर कितना हो जाएगा, अगले 2 सालों में 50% तक हो जाएगा। ठीक है, अब दिस सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, ये तो अपने बात डिस्कस कर ही ली। बाकी देखो पूरा नहीं बता के मैं थोड़ी बात जो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ओवर, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग। ओवर का मतलब क्या है, ड्यूरिंग, ये प्रेपोजिशन है। ओवर के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, यहाँ पे ड्यूरिंग इसका मतलब है। ठीक है, और काम की बातें इसमें, ये और तो देखो अप टू जो है ना वो लिमिट के लगता है, इतना मतलब बढ़ करके इतना पहुंच जाएगा। अगर केवल यहाँ पे आप बढ़ोतरी ही बताते, अप टू नहीं आता, अप टू मतलब इस लेवल तक पहुंच जाएगा, 50% तक, मतलब 50 से कम भी हो, 47 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ऐसा है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया इस पहले स्लाइड में। आगे डिस्कस करें। अच्छा, ये मिनिमम जो है इसका प्लूरल भी बनता है, मिनिमम सिंगुलर है वैसे, मिनिमम का प्लूरल जो है मिनिमा बनता है। कई बार आप नाउन में पढ़ते हैं ये बात कि यूएम हटाकर ए कन्वर्ट कर दो, मैक्सिमम का मैक्सिमा बनता है, मिनिमम का मिनिमा बनता है। अबाउट है वो प्रेपोजिशन है। ठीक है, आगे देखिए। The notification under the scheme to promote manufacturing of electric passenger cars in India, announced in March 2024, allows for a maximum import of 8,000 completely built units annually for each manufacturer for 5 years. क्या कह रहा है? The notification, ये सब्जेक्ट है,
जिसमें दैट डिटर्मिनर का काम करेगा। नोटिफिकेशन है वो नाउन है। नोटिफिकेशन का मतलब है अधिसूचना, तो ये अधिसूचना है। अब देखिए ये वाली जो दे रखा है ये इस स्कीम के तहत है, तो ये अधिसूचना अंडर द स्कीम, इस योजना के तहत, किसके तहत, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। इन अनाउंस्ड इन मार्च 2024, जो अनाउंस की गई थी ये योजना जो है ये नाउन हो गई। इस योजना के लिए ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव बाद में भी आ सकता है, इसको पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव बोलते हैं। जनरली हम एडजेक्टिव कहाँ देखते हैं, नाउन से पहले, लेकिन नाउन के बाद में भी एडजेक्टिव आ सकता है और उसको क्या नाम देते हैं, पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। तो ये कह रहा है कि ये जो योजना है जो अनाउंस की गई, कब की गई, मार्च 2024 में। ठीक है, ये एडवर्ब है, ये तब अनाउंस की गई, मतलब टाइम जब भी बताओगे ना तो वो एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब हो गया। अब ये अधिसूचना जो है अलाउ करती है, इजाजत देती है। ठीक है, अलाउज फॉर का मतलब कंसीडर भी होता है। अलाउ फॉर जो है एक फ्रेज भी है, इसका मतलब कंसीडर भी होता है। ये इस बारे में विचार करती है, इस बात को शामिल करती है। कंसीडर करना, इंक्लूड करना, ये भी मतलब होता है। अलाउ का मतलब इजाजत देना, ऐसा भी होता है। तो ये जो अधिसूचना है ये कंसीडर करती है किस चीज को, कि मैक्सिमम इंपोर्ट कितना होगा, 8000 कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स। तो मैक्सिमम जो इंपोर्ट है, सर्वाधिक जो इंपोर्ट है वो कितना होगा, 8000 पूरे तरीके से जो निर्मित इकाइयां हैं उनका, एनुअली, वार्षिक तौर पर। किसके लिए, प्रत्येक मैन्युफैक्चरर के लिए। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। तो अंडर जो है वो यहां प्रेपोजिशन है। तो नोटिफिकेशन जो है इस स्कीम के तहत, स्कीम कौन सी है, स्कीम ये है, अंडर द स्कीम। अब यहां से शुरू कर दो, SPMEPC है ना, आई, ये जो कैपिटल लेटर्स में आपको दिख रहे हैं ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, SPMEPC और आई। ठीक है, तो ये अधिसूचना इस स्कीम के तहत, वो स्कीम जो अनाउंस की गई मार्च 2024 में, ये अधिसूचना कंसीडर करती है या इंक्लूड करती है इतना इंपोर्ट, कितना, लगभग इतना इंपोर्ट, मैक्सिमम इंपोर्ट 8000 कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स, पूरी तरह निर्मित इकाइयां 8000, इतना ही मैक्सिमम इंपोर्ट करोगे। प्रत्येक मैन्युफैक्चरर के लिए एक डिसाइड कर दी कंडीशन कि हर मैन्युफैक्चरर, हर निर्माण करने वाला है ना, वो इतना ही लेगा। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। ये प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ईच मैन्युफैक्चरर, ईच डिटर्मिनर होता है, ये नाउन है। ईच और एवरी जो होता है ना, वो हमेशा अपने बाद में सब कुछ सिंगुलर लेता है। ईच के बाद में सिंगुलर ही तो नाउन आती है, सिंगुलर ही वर्ब आती है, सिंगुलर ही प्रोनाउन आता है। एवरीथिंग इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म विद ईच एंड एवरी। ठीक है, इसका मतलब प्रत्येक होता है। तो ईच और एवरी के साथ में सब कुछ सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, एवरीथिंग इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। क्लियर है। द SPMEPCI, ये वही आ गया, ये जो है एड्स टू, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। द बुके ऑफ पॉलिसीज, बुके का मतलब है बंच, गुच्छा। वैसे तो गुलदस्ता होता है, पुष्प गुच्छ होते हैं ना, कभी आपने देखा हो फूलों से, फूलों का गुलदस्ता जो आप देते हो कई बार, बर्थडे पार्टी में आप गए तो बुके देते हैं, फ्लावर बुके होता है, वही बुके है। इसका मतलब यहाँ पे वो फूलों से तो कोई मतलब है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे है क्या, बंच, गुच्छा, ग्रुप कह सकते हो। तो ये जो स्कीम है एड्स टू द बुके ऑफ पॉलिसीज, जो नीतियां हैं, जो नीतियों का एक बंच है ना, दैट, उसमें एक चीज जोड़ती है। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ये ऐड करती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। किस में जोड़ती है, तो ऐड जिसमें करोगे उसमें टू लगता है। जो पॉलिसीज का ग्रुप है, जो पॉलिसीज बनाई है, आप नीतियां बनाई हैं, उसमें एक चीज और जोड़ती है, क्या, दैट अटेम्प्ट्स टू बूस्ट, और वो जो जोड़ती है चीजें, वो चीज जो है अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, प्रयास है उसका, टू बूस्ट ईवी अडॉप्शन, कि बूस्ट किया जाए। बूस्ट का मतलब क्या है, इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। क्या, ईवी अडॉप्शन, अडॉप्शन मतलब अपनाना, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की जो प्रोसेस है ना वो तेज कर दी जाए। मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण इसका जो है उसको भी तेज कर दिया जाए। ठीक है, तो SPMEPCI जो है ये स्कीम, ये इस पॉलिसीज के बुके में जोड़ती है, कुछ चीजें जोड़ती है, और उसका प्रयास क्या है। ठीक है, द SPMEPCI एड्स टू द बुके ऑफ पॉलिसीज दैट, ये दैट किसके लिए आ रहा है, उस बुके के लिए,
इसका प्रयास क्या है? इसका प्रयास ये है कि ईवी अडॉप्शन और ईवी मैन्युफैक्चरिंग उसको क्या किया जाए? बूस्ट किया जाए। बूस्ट का मतलब क्या बताया मैंने? इंक्रीज करना। और अगर लिखना चाहो तो आप इसको अपलिफ्ट लिख सकते हो, आप इसको ऑगमेंट लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको मैग्नीफाई कर सकते हो। बढ़ाना मतलब यही है, बढ़ाना। हावेवर, हावेवर होता है एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन या एडवर्सेटिव एडवर्ब, मतलब विरोधाभासी एडवर्ब है, विरोधाभासी कंजंक्शन है, जो पहले बात कर रखी है उसकी विपरीत बातें करने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि या फिर भी, दीज पॉलिसीज, ये जो नीतियां हैं, दीज है बेटा पजेसिव, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके आगे नाउन आ रहा है, ठीक है, ये नाउन है। हालांकि ये जो नीतियां हैं पुट टुगेदर, यदि इनको साथ में रखा जाए, है ना, ये पुट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, ये नीतियां जो साथ में मिलकर, पुट टुगेदर साथ में मिलकर, फॉल शॉर्ट ऑफ, पॉलिसीज की वर्ब है वो ये है फॉल, फॉल शॉर्ट ऑफ बताया था कमी होना। एड्रेसिंग मतलब ये कम पड़ जाती हैं किस चीज में? एड्रेस करने में। एड्रेस का मतलब होता है हैंडल करना, टैकल करना। क्या टैकल करना है? अ प्रेसिंग इश्यू, प्रेसिंग का मतलब लिख लीजिए क्रिटिकल या क्रूशियल या एक्यूट, है ना, अर्जेंट। प्रेसिंग का मतलब है जो अत्यावश्यक है, जो पेचीदगीपूर्ण है, जो बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं प्रेसिंग इश्यू, मतलब मुद्दा। इन इंडिया जर्नी, भारत की यात्रा में, यात्रा कौन सी है? डी कार्बनाइज की, मतलब वी कार्बनित करना। भाई कार्बनाइज के पहले डी लगा है तो उल्टा हो गया भाई। जैसे अभी फिलहाल जिन फ्यूल से वाहन चलते हैं उससे कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है, अब इनका काम क्या है? ईवी व्हीकल से ये धुआं वगैरह तो निकलेगा नहीं, तो डीकार्बनाइज हो जाएगा। एंड ट्रांसफॉर्म मोबिलिटी, और ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तित करना, मोबिलिटी मतलब परिवहन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तकनीकी हस्तांतरण। क्या कह रहा है? हावेवर हालांकि, दीज पॉलिसीज ये जो नीतियां हैं, पुट टुगेदर साथ में मिलकर, फॉल शॉर्ट ऑफ ये नीतियां मिलकर भी कम पड़ जाती हैं। शुरुआत ही इससे हमने की थी, टाइटल ही ये था, फॉल शॉर्ट ऑफ, मतलब नीतियों में अभी भी कमी है, नीतियां और बनाने की जरूरत है, और इस पर चर्चा करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो नीतियां हैं ये साथ में मिलकर भी कम पड़ती है, किसके लिए? ऑफ प्रिपरेशन, इसलिए आईएनजी लगेगा, हैंडल करने में, टैकल करने में, कि अभी भी इन नीतियों से हैंडल नहीं हो पा रहा है। ये एक अर्जेंट इश्यू, ये एक क्रिटिकल मुद्दा। कौन सा मुद्दा है? कि भारत की जर्नी में ये मुद्दा कौन सा है? ये मुद्दा ये है, प्रेसिंग इश्यू, और ये मुद्दे का नाम है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तकनीकी हस्तांतरण। बीच में दिया इसने, ये मुद्दा किस में है? भारत की यात्रा में। यात्रा किस चीज की है? एक तो डीकार्बोनाइज करने की, एक ट्रांसफॉर्म करने की। किसको? मोबिलिटी की, परिवहन को डीकार्बोनाइज कर दिया जाए, इसको बदल दिया जाए। और ये मुद्दा क्या है? डैश लगा के बताया, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण का इस मुद्दे को टैकल नहीं कर पा रही हैं ये नीतियां साथ में मिलकर भी, ये मतलब है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बताया करो, आप कमेंट कर दिया करो, कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, जरूरी होता है मैं उसका आंसर भी कर देता हूं। आप लोग थोड़े से सीरियस होकर अगर इस सेशन को देखोगे, अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, सारे वर्ड्स जो मैंने लिखवाए हैं उनको बार बार में रिवाइज करोगे, और अगर टाइम हो तो उन वर्ड्स को डिक्शनरी में सर्च करके सेंटेंस में यूसेस देख लोगे, तो मुझे लगता है वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, और मुझे लगता है कि कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता भी बहुत अच्छे स्तर तक पहुंच जाएगी आपकी। तो ये आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इंप्रूवमेंट का इससे बेहतर तरीका कोई दूसरा हो नहीं सकता। अभी जल्द ही हम लोग एक वोकैबलरी का सेशन भी डिस्कस करेंगे, वोकैबलरी भी मैं अब शुरू करने वाला हूं जल्द ही। जैसे ये पर डे मिल रहा है वैसे वो भी पर डे आपको मिलेगा वोकैबलरी, ताकि आपकी वोकैब जितनी साउंड हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आता है। देखो वोकैब याद करते हो और कुछ याद रहता है तो एक कॉन्फिडेंस तो आता है ना कि भाई मुझे कुछ याद है, मुझे इंग्लिश आ रही है, और वो कॉन्फिडेंस आपसे कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही तो वो चीज है जो मुश्किल चीजें भी आपके लिए आसान कर देता है। और कॉन्फिडेंस अगर लूज कर जाओगे तो बहुत आसान होते हुए भी चीजें बड़ी मुश्किल लगने लग जाती हैं। तो सारा काम ही किसका है? कॉन्फिडेंस का। एग्जाम हॉल में देखिए आप, अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, नर्वसनेस आपने शो कर दी, तो फिर आपको पेपर जो आता हुआ क्वेश्चन है वो भी नहीं कर पाओगे, वो भी आपको आसान होते हुए भी उसका सोल्यूशन आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने
कॉन्फिडेंस रखा, आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़िया स्तर पे है, तो पेपर कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, लेकिन एक विश्वास रहता है कि हाँ मैं करूंगा और ठीक ही कर दूंगा, और उस कारण से जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हुए होते हैं वो भी कुछ हद तक ठीक हो ही जाते हैं। तो सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, बना के रखो कॉन्फिडेंस। देखिए आगे, चाइना अनाउंस्ड इट्स एम्बिशियस न्यू एनर्जी व्हीकल सब्सिडी प्रोग्राम इन 2009। चाइना ने अनाउंस किया, चाइना सब्जेक्ट हो गया बेटा, ये वर्ब हो गई। चाइना ने घोषणा करी, किसकी घोषणा करी, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। चाइना ने अपना, अपना किसका, इसी चाइना का, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। न्यू एनर्जी व्हीकल सब्सिडी प्रोग्राम, सब्सिडी तो देखो सरकार के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता होती है। तो 2009 में चाइना ने एक नया एनर्जी व्हीकल, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको मैं कह रहा था वो ईवी वही है, एनर्जी व्हीकल। सब्सिडी मतलब सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता, प्रोग्राम कार्यक्रम लॉन्च किया था। ये महत्वाकांक्षी योजना थी इसकी, तो इसकी घोषणा की थी। विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है, किसके लिए आ रहा है, इस प्रोग्राम के लिए आ रहा है। ये योजना जो थी कपल्ड विद मतलब कंबाइंड विद, मतलब इनके साथ। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, या इसको कहिए ऑब्लिगेटरी, मतलब अनिवार्य। जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज अंटिल 2022। तो विच कपल्ड विद, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, जॉइंट वेंचर मतलब संयुक्त उपक्रम, जो साथ में चलता है उपक्रम, मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग किसकी, ईवीज की, अंटिल 2022। इनेबल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को आसान कर दिया, समर्थ बना दिया। इनेबल क्या होता है, मेक एबल, समर्थ बना देना। फिर समझिए, चाइना ने अनाउंस किया, चाइना नाउन ये वर्ब, अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव, एम्बिशियस एडजेक्टिव। चाइना ने अपनी महत्वाकांक्षी न्यू एनर्जी व्हीकल सब्सिडी प्रोग्राम अनाउंस किया 2009 में, जो विच कपल्ड विद मैंडेटरी जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज अंटिल 2022, जो 2022 तक इस जॉइंट वेंचर के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब ये विच को छोड़ दीजिए। अब ये चाइना ने जो अनाउंसमेंट किया था इस प्रोग्राम का, इनेबल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब इसके साथ जुड़कर, विच जिसने की, क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, किसको, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, विच की वर्ब है ये, इनेबल्ड। तो जिसने की, इसको कर दिया, किसके साथ जुड़कर, इस चीज के साथ जुड़कर। अंटिल जो है बेटा प्रेपोजिशन है, अंटिल कंजंक्शन भी होता है ना, अंटिल कंजंक्शन भी होता है, अंटिल प्रेपोजिशन भी है, क्योंकि इसके बाद तो एक ऑब्जेक्ट ही दे रखा है। कंजंक्शन होता तो दो चीजों को जोड़ने का काम करता, ऐसा यहाँ पे है नहीं। तो ये आपका इस स्लाइड की कहानी थी। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन इसके अतिरिक्त, ये फ्रेज है, इसका मतलब लिख सकते हैं बिसाइड्स, इसके अलावा। रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी, रिड्यूस्ड मतलब एडजेक्टिव हो गया, ये यहां पे नाउन हो गया, ये यहां डिटर्मिनर हो गया। तो वो आयात कर जो कम कर दिया गया है, इसको मैं कहूंगा पास्ट पार्टिसिपल। याद रखिए, हमेशा बता भी चुका काफी बार पहले भी मैं, कि अगर कोई वर्ब थर्ड फॉर्म में आकर एडजेक्टिव बन जाती है, नाउन से पहले आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और अगर कोई वर्ब नाउन के पहले आती है, आईएनजी फॉर्म में आती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोला, रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई क्रिया वह नाउन से पहले आईएनजी फॉर्म में आती है तो उसको बोलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म में आती है तो उसको बोलिए पास्ट पार्टिसिपल। तो इसके अलावा एक जो कम किया हुआ आयात कर है, किस पर, ईवीज पर। ठीक है, इस पर, ये प्रेपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है। अब बीच में ये बताया है कि 2010 में 25% था, 18 में 15% ये हो गया। एंड कम्युलेटिव, ये होता है, कम्युलेटिव का मतलब कंबाइंड, संचयी, साथ में मिलकर, मिक्स्ड भी इसको कह सकते हैं आप। इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स का मतलब होता है इंड्यूसमेंट, प्रलोभन कह सकते हो आप। वैसे इंसेंटिव क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको एडिशनल कुछ मिलता है, उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव। ये स्टिमुलस होता है, एनकरेजमेंट होता है, स्टिमुलस कह सकते हो, प्रोत्साहन मान लीजिए, इनकरेजमेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि इसके अलावा जो कम हुआ आयात कर है ईवीज पर, जो कि 2010 में 25% हुआ करता था,
और ये अब बढ़कर ये कम होकर इतना हो गया 15% आयात कर, और साथ में संचयी जो मतलब सारे मिलकर जो भी इंसेंटिव्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, लगभग इतने बिलियन डॉलर का इन द पास्ट 15 ईयर्स, 15 वर्षों में, द मोस्ट बाई एनी कंट्री, जो किसी भी देश में सबसे ज्यादा है, इनेबल्ड चाइना, इस चीज ने चाइना को सक्षम बना दिया टू अचीव द हाईएस्ट ग्लोबल ईवी अडॉप्शन रेट, कि ये सर्वाधिक ग्लोबल ईवी अडॉप्शन रेट इसकी हो, कि वैश्विक सबसे अधिक ईवी अपनाने की दर जो है इसी ने प्राप्त की है। ठीक है, क्या बोला, रिपीट कर दूं फिर से। एक तो रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब्जेक्ट है। दूसरा, जो संचयी साथ में मिलकर जो इन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं इतने रुपए के 15 वर्षों में, और ये बीच में बताया है कि इतना इंसेंटिव किसी और देश ने दिया नहीं, सबसे सर्वाधिक दिया है इसने, है ना। इन दोनों चीजों ने मिलकर इनेबल कर दिया, क्रिया बना दी पास्ट इंडेफिनेट। किसको इनेबल कर दिया? चाइना को। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किस लिए? अचीव करने के लिए। क्या अचीव किया? कि हाईएस्ट ग्लोबल ईवी अडॉप्शन रेट, की वैश्विक स्तर पर किसी भी देश ने इतनी बड़ी संख्या में ईवीज को नहीं अपनाया, इसने अपना लिया। तो ये सक्षम हुआ कैसे? क्योंकि इसने एक तो आयात दर को कम कर दिया था, और दूसरा इसने काम क्या किया? दूसरा, इसने इतने रुपए के इंसेंटिव्स दे दिए थे, इस कारण से ऐसा हुआ। दिस ऑल्सो सपोर्टेड रैपिड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है स्टेशनिंग, तैनात करना, कोई चीज को यूज करना, है ना, यूज भी कह सकते हो इसको। तो इस चीज ने ये भी सपोर्ट किया। दिस यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ऑल्सो एडवर्ब है। ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, तो ये मैन वर्ब से पहले है। रैपिड का मतलब स्विफ्ट होता है, तेज होता है। इस चीज ने इसको भी सपोर्ट किया। किसको? रैपिड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्लॉयमेंट को, कि बहुत तेज गति से चार्ज करने के लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिए। मेकिंग चाइना द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ईवीज। इस कारण से चाइना क्या बन गया? चाइना सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया, और चाइना सबसे बड़ा उपभोग करने वाला भी बन गया ईवीज का। ठीक है, इसने सपोर्ट किया, इसने इसका भी सपोर्ट किया, किसका? रैपिड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्लॉयमेंट को भी सपोर्ट किया। मतलब तेज गति से चार्ज होने वाले इक्विपमेंट इसने बनाने शुरू कर दिए। ऐसा करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दो काम जब साथ में होते हैं, आईएनजी फॉर्म में एक काम आता है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बनाते हुए? चाइना को बनाते हुए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा उत्पादक और कंज्यूमर ईवीज का। ठीक है, कंप्लीट हो गया खेल। ये था आज के इस एडिटोरियल में। बेटा लाइक और शेयर कहना पड़ता है कि आपको, ये काम तो खुद ही कर दिया करो। आप मैक्सिमम शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने बच्चों तक पहुंचेगी बात। और वो बच्चे जो फंसे हुए हैं, जो नहीं जानते हैं कि कैसे पढ़ें, उनको एक नया तरीका मिलेगा, सही तरीके से वो इंग्लिश सीख पाएंगे। क्यों नहीं दूसरों की भलाई कर सकते आप। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एट 5 o'clock tomorrow. Thank you. Namaskar. Or keep sharing and keep trying hard to learn something new through the Hindu editorial. Namaste.